देखिए, हम आपको लगातार ये खबरें दिखा रहे हैं और इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो महमूद अहमदीनेजाद की मौत की खबर है। यानी एक एक कर टॉप लीडरशिप ईरान की ख़त्म की जा रही है और उसमें नया नाम, जो नई जानकारी आई है वो पूर्व राष्ट्रपति ईरान के महमूद अहमदीनेजाद से जुड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि एयर स्ट्राइक में महमूद अहमदीनेजाद की भी मौत हो गई है। इजराइल ने जो एयर स्ट्राइक की, लगातार कल से अभी तक हम एक एक कर आपको वो तमाम टॉप लीडरशिप के नाम दिखाते जा रहे हैं और अब एक और नाम और एक बड़ा नाम सामने आ चुका है। महमूद अहमदीनेजाद ईरान के पूर्व राष्ट्रपति रहे, उनकी मौत की खबर अब सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि इजराइल ने जो एयर स्ट्राइक की थी उसमें महमूद अहमदीनेजाद की भी मौत हो गई है। महमूद अहमदीनेजाद एक बड़े और प्रभावशाली शख्सियत थे ईरान की राजनीति में और ईरान में जो इस वक्त इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड की जो सत्ता है उसकी एक अहम कड़ी थे महमूद अहमदीनेजाद। हालांकि महमूद अहमदीनेजाद की जो छवि थी वो एक अलग तरह की छवि थी, खामेनेई से थोड़ी अलग, लेकिन उसके बावजूद वो इसी रजीम का हिस्सा थे, एक अहम हिस्सा, राष्ट्रपति रहे। और अब जानकारी मिल रही है कि महमूद अहमदीनेजाद की भी मौत हो गई है उस एयर स्ट्राइक में जो इजराइल ने की थी। तो एक एक कर देखिए, सिर्फ खामेनेई ही नहीं लेकिन उसके अलावा भी तमाम जो टॉप लीडरशिप है उसकी मौत हुई है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध अब पिछले कुछ घंटों से महायुद्ध वाले मोड में जा रहा है। वीडियो जो सामने आ रहे हैं, ईरान से आ रही तस्वीरें इसकी गवाह हैं। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका और इजराइल का ईरान में ऑपरेशन सत्ता परिवर्तन फाइनल स्टेज में चल रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ईरान की सत्ता में एक एक किरदार को अमेरिका और इजराइल मिटा रहा है, अपने रास्ते से हटा रहा है। शुरुआत खामेनेई के पूरे खानदान के साथ हुई है। इजराइल और अमेरिका के हमले में सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ही नहीं बल्कि उनके घर के एक एक सदस्य की मौत हो गई है। इसमें उनकी बेटी और दामाद के साथ कुछ बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन खामेनेई के अंत के बाद भी महायुद्ध की ये आग कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ती जा रही है। ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उसने इजराइल और दूसरे अरब देशों पर नए ताबड़तोड़ हमले किए हैं। ईरान की ओर से ये कहा गया है कि सुप्रीम लीडर की मौत से हमारे दिल जले हैं और अब दुश्मन के दिल जलने का वक्त आ गया है। ईरान की इस धमकी पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी जवाब दिया है और ये कहा है कि अगर ईरान ने एक भी गलती कर दी तो ऐसा हमला करेंगे कि कभी सोचा भी नहीं होगा। हालांकि इजराइल के हमलों में खामेनेई का खानदान खत्म हो चुका है लेकिन ईरान की सत्ता और शक्ति अभी बाकी है। 86 वर्ष के अयातुल्लाह खामेनेई की मौत के कुछ ही घंटों के भीतर 67 वर्ष के अयातुल्लाह अली रेजा आराफी को अंतरिम सुप्रीम लीडर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आराफी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के उपाध्यक्ष हैं जो सुप्रीम लीडर की नियुक्ति करती है। मतलब यही है कि खामेनेई की मौत के बाद भी ईरान में पिक्चर अभी बाकी है। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि कैसे अमेरिका और इजराइल ने खामेनेई के परिवार को खत्म कर दिया, पूरे खानदान को खत्म कर दिया। इसे सिर्फ 20 सेकंड में समझिए। इजराइल के सीक्रेट हमले में अयातुल्लाह अली खामेनेई मारे गए। ये अमेरिका के लिए ईरान में अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है क्योंकि खामेनेई आखिरी वक्त तक ट्रंप की शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं थे। इजराइल के हमले में खामेनेई का खानदान खत्म हो गया, खामेनेई की बेटी मारी गई, खामेनेई के दामाद भी इस हमले में मारे गए, खामेनेई की बहू मारी गई हैं, खामेनेई की पोती भी इस हमले में मारी गई। पिछले 37 वर्ष से खामेनेई ईरान की सत्ता के सुप्रीम लीडर बने हुए थे। उनका वचन ही शासन था। अब वो इतिहास बन चुके हैं। लेकिन ट्रंप और नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि खामेनेई के मौत के बाद भी ईरान रुकने को तैयार नहीं है और झुकने के लिए भी तैयार नहीं है। IRGC कमांडो अपने पुराने तेवर के साथ अमेरिका को जवाब दे रहे हैं। ईरान में 40 दिन का राजकीय शोक और 7 दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई है। लेकिन जंग की आग बढ़ेगी, ये तय है। इजराइल के ईरान पर लेकिन इस बीच बड़े हमले हो रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल ने बड़े हमले किए हैं, लगातार हमले किए जा रहे हैं। उर्मिया में IRGC के बेस पर हमला किया गया है। तो देखिए, लगातार इजराइल हमले कर रहा है और इजराइल बहुत सटीक हमले कर रहा है, यानी बहुत रणनीतिक तौर पर अहम ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उर्मिया में IRGC के बेस पर हमला किया है इजराइल ने।
इजराइल ने जो हमले किए हैं इसी वजह से इजराइल को उसमें सफलता लगातार मिल रही है। जो टॉप टारगेट्स इजराइल के निशाने पर थे उन्हें इजराइल ने अभी तक ख़त्म किया है और उनकी एक एक कर जानकारी भी सामने आ रही है। लेकिन इजराइल ने ईरान पर जो बड़े हमले किए उसमें ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उर्मिया की हैं और जहां हमला किया गया ये IRGC का बेस है। दरअसल पहले टॉप लीडरशिप को ख़त्म करना और फिर वो जगह जहाँ से कमांड किया जाएगा इस पूरे ऑपरेशन को, जहां कमांड सेंटर्स हैं, जहां हेडक्वार्टर्स हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। उर्मिया में IRGC का यानी जो रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है उसके बेस पर हमला किया गया है, यानी जो पूरी शक्ति है ईरान की उस पर हमला किया गया है। लेकिन खामेनेई के मौत के बाद से अरब के 8 देश ईरान के निशाने पर हैं। दोनों तरफ से एक दूसरे को निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल जहां एयर स्ट्राइक कर रहा है वहीं ईरान मिसाइल अटैक से बदला ले रहा है। आज लगातार दूसरे दिन इजराइल ने ईरान के 24 राज्यों में एयर स्ट्राइक की, जिसके बदले में ईरान ने अरब में अमेरिकी बेस को लगातार दूसरे दिन दहलाया है। इजराइल ने 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं। वहीं ईरान ने इसके बदले में आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तेल टैंकरों को निशाना बनाया है। इजराइल और अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर 1200 से ज्यादा बम गिराए हैं, लेकिन ईरान भी तेल अवीव को दहला रहा है। ईरानी मिसाइलों ने तेल अवीव में 200 से ज्यादा मिसाइलों को टारगेट किया है। कई इमारतों के तबाह होने की खबर है। इजराइल ने आज एक बड़ी एयर स्ट्राइक में ईरानी सेना के हेडक्वार्टर को उड़ा दिया। आज ईरान में 200 से ज्यादा लोगों की मौत और 700 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। इजराइल में भी कई लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। इजरायली हमलों का जवाब ईरान अरब के अलग अलग देशों में मिसाइल हमले करके दे रहा है। ईरान का टारगेट नंबर 1 है संयुक्त अरब अमीरात। कल से लेकर अब तक ईरान की तरफ से एक के बाद एक अटैक UAE में किए जा रहे हैं। अब तक 140 से ज्यादा मिसाइल दागे जाने की खबर है, जिसमें दुबई और अबू धाबी को टारगेट किया गया है। अमेरिकी ठिकानों के अलावा कई होटल्स को निशाना बनाया गया है। ईरान के गुस्से का शिकार सऊदी अरब भी हो रहा है। ईरान में मिसाइल और ड्रोन हमलों से सऊदी अरब की राजधानी रियाद भी दहली है। सऊदी अरब में कई ठिकानों पर हमले हुए हैं। ईरान को लगता है कि सऊदी अरब ने ईरान के खिलाफ हमलों में अहम भूमिका निभाई है। कतर की राजधानी दोहा में भी अटैक हुए हैं। कतर पर 65 से ज्यादा मिसाइल अटैक होने की खबर है। दोहा में कई जगह हमलों के बाद धुएं का गुबार दिखा है। ईरान की तरफ से जॉर्डन को भी टारगेट किया गया है। जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर हमला किया गया। राजधानी अम्मान में भी मिसाइल और ड्रोन अटैक हुए हैं। कई मिसाइलें इंडस्ट्रियल एरिया में जाकर भी गिरी हैं। अमेरिकी बेस सबसे बड़ा अटैक जहां पर हुआ वो बहरीन में है, जहां अमेरिकी नेवी बेस को लगातार दूसरे दिन टारगेट किया गया है। ईरान के इरादे साफ हैं, वो इस युद्ध को पूरे अरब युद्ध में बदल देना चाहता है। ईरानी हमलों से कुवैत भी नहीं बचा है, वहां भी ईरान ने करीब 13 मिसाइलें दागी हैं। इसके अलावा ड्रोन हमले भी किए हैं। इजराइल और अमेरिका की एयर स्ट्राइक में अब तक ईरान के सुप्रीम लीडर के अलावा कई टॉप कमांडर मारे गए हैं।